सोचिए जरा कि सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज खुद ये पूछ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड है, और अगर हाँ तो क्यों, और सबसे बड़ी बात, क्या ये सब एग्जीक्यूटिव के प्रेशर की वजह से हो रहा है। अब ये कोई टीवी डिबेट का सेंसेशनल सवाल नहीं है, ये सवाल खुद सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुयान ने उठाया है। और जब सिस्टम के अंदर से ही ऐसी आवाज आए तो सिर्फ सुनना नहीं, समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए इस पूरे मुद्दे को समझते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। जस्टिस उज्जवल भुयान ने रिसेंटली पुणे के ILS लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल GV पंडित मेमोरियल लेक्चर डिलीवर की। टॉपिक था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। लेक्चर का नाम अकेडमिक लग सकता है, लेकिन जो बात उन्होंने कही वो सीधा जुडिशरी के दिल पर लगती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के एक रीसेंट डिसीजन पर खुलेआम सवाल उठाए, और वो भी बिना शब्द घुमाए। उनका कंसर्न था एक स्पेसिफिक इंसिडेंट, जस्टिस अतुल श्रीधरन का ट्रांसफर। ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम अंडर फॉर्मर CJ BR गवई ने जस्टिस श्रीधरन को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का प्रपोजल दिया था, लेकिन अक्टूबर में उसी कॉलेजियम ने अपना डिसीजन मॉडिफाई कर दिया। अब ट्रांसफर छत्तीसगढ़ नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए रिकमेंडेशन हो गया था। और यहाँ तक तो शायद सब रूटीन लगता अगर कॉलेजियम खुद अपने रेजोल्यूशन में ये ना लिखती कि डिसीजन ऑन रिकंसिडरेशन सॉट बाय द गवर्नमेंट चेंज किया गया है। बस यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। जस्टिस भुयान ने इसी लाइन पर सबसे तीखा कमेंट किया। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम का ये रिकॉर्ड करना कि ट्रांसफर प्रपोजल सेंटर के कहने पर मॉडिफाई हुआ रिवील्स अ स्ट्राइकिंग इंट्रूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस इनटू व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनली सपोज्ड टू बी एन इंडिपेंडेंट प्रोसेस। सिंपल शब्दों में अगर एग्जीक्यूटिव बोल रही है और जुडिशरी सुन रही है तो इंडिपेंडेंस का मतलब ही क्या रह जाता है। उन्होंने सीधा सवाल उठाया, Why should a judge be transferred from one high court to another high court just because he had passed certain inconvenient orders against the government? Does it not affect the independence of the judiciary? अब ये सिर्फ एक रिटोरिकल क्वेश्चन नहीं था, ये एक वार्निंग थी, क्योंकि अगर जजेस को उनके जजमेंट्स के लिए मैनेज किया जाने लगे ट्रांसफर के थ्रू, तो फिर कोई भी जज बिना डर के कैसे काम करेगा। और यहीं पर एक इम्पोर्टेंट एंगल भी आता है, जस्टिस अतुल श्रीधरन का प्रोफाइल। ये कोई लो प्रोफाइल जज नहीं है, उनकी रेपुटेशन एक इंडिपेंडेंट नो नॉनसेंस जज की रही है। एग्जाम्पल के लिए उनका वो सू मोटो केस जिसमें उन्होंने MP के BJP मिनिस्टर कुंवर विजय शाह के रिमार्क्स पर कॉग्निजेंस लिया। मिनिस्टर ने आर्मी ऑफिशियल कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कमेंट्स किए थे कि सिस्टर ऑफ टेररिस्ट वुमेन फ्रॉम देयर कम्युनिटी, और जस्टिस श्रीधरन की बेंच ने प्राइमा फसाई माना कि ये रिमार्क्स प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन कम्युनिटीज हो सकते हैं। सेम डे FIR रजिस्टर करने के ऑर्डर्स दिए गए। ये एग्जीक्यूटिव को इनकन्वीनियंट लग सकता है, पर जुडिशरी का काम कन्वीनियंस देखना नहीं होता। जस्टिस भुयान ने क्लियरली कहा, by the very nature of things, the central government can have no say in the matter of transfer and posting of high court judges. It is within the exclusive domain of the judiciary. कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डिप्लोमेसी नहीं, बस एक सीधी कॉन्स्टिट्यूशनल बात। उनका कहना था कि जजेस के ट्रांसफर्स का एक ही पर्पस हो सकता है, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, नॉट पनिशमेंट, नॉट साइडलाइनिंग, नॉट रिड्यूसिंग इन्फ्लुएंस। और जब कॉलेजियम खुद ये लिख दे कि गवर्नमेंट के कहने पर डिसीजन चेंज हुआ, तो जस्टिस भुयान के वर्ड्स में डज इट नॉट कॉम्प्रोमाइज द इंटीग्रिटी ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम। अब जस्टिस उज्जवल भुयान जब ये पूछ रहे हैं कि क्या जुडिशरी के अंदर एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो कंटेक्स्ट और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि उनकी क्रिटिसिज्म के साथ साथ हमें जस्टिस BV नागरत्ना का रीसेंट डिसेंट भी याद आता है। 29 अगस्त को जब जस्टिसेस आलोक अराधे और VM पंचोली ने सुप्रीम कोर्ट में ओथ लिया तो सब कुछ स्मूथ लगा था, लेकिन कॉलेजियम के अंदर यूनानिमिटी नहीं थी। जस्टिस नागरत्ना लोन वुमेन मेंबर ने जस्टिस पंचोली की एलिवेशन पर फॉर्मल डिसेंट लिखा था, और उनका कंसर्न था रीजनल इम्बैलेंस, सीनियर जजेस स्पेशली वुमेन जजेस को बाईपास करना। सिग्नल क्लियर था कि अगर कॉलेजियम के डिसीजंस पर खुद जजेस को डाउट है तो जस्टिस भुयान का सवाल और भी रेलेवेंट हो जाता है। अब ट्रांसफर के प्रैक्टिकल इम्पैक्ट को समझते हैं। अगर जस्टिस श्रीधरन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जाते तो वहां वो कॉलेजियम के मेंबर बन जाते, मतलब जजेस के अपॉइंटमेंट्स और रिकमेंडेशंस में उनका रोल होता। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनकी सीनियरिटी काफी नीचे हो जाती है, 7th पोजीशन। रियलिस्टिकली मई 2028 में रिटायरमेंट से पहले कॉलेजियम में रोल मिलना बहुत मुश्किल है। तो क्वेश्चन ऑब्वियस है कि क्या ये कोइंसिडेंस है या डिजाइन। जस्टिस भुयान ने नाम नहीं लिया, लेकिन कंटेक्स्ट सबको समझ आ गया। उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम के ओरिजिनल पर्पस पर भी याद दिलाया। ये सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए ही बनाया था क्योंकि जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स को एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस से बचाना था। अगर आज कॉलेजियम के मेंबर्स खुद एग्जीक्यूटिव के प्रेशर में आ रहे हैं तो सिस्टम अपने ही गोल से भटक रहा है।
उनका एक पावरफुल स्टेटमेंट था। Now that the judiciary has repelled the government's attempt to replace the collegium system, it becomes even more important for the judiciary to ensure that the collegium continues to function independently. और फिर ओथ की बात, जजेस का वो ओथ जिसमें विदाउट फियर और फेवर का प्रॉमिस होता है। जस्टिस भुयान ने कहा कि वी मस्ट रिमेन ट्रू टू आवर ओथ। उन्होंने एक और अनकंफर्टेबल ट्रुथ बोला, द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस मे कम फ्रॉम विद इट। मतलब सिर्फ गवर्नमेंट प्रेशर नहीं बल्कि जजेस के अपने आइडियोलॉजिकल या पॉलिटिकल लीनिंग्स भी डेंजरस बन सकते हैं। उनके वर्ड्स थे, इट विल बी अ सैड डे फॉर डेमोक्रेसी इफ द आउटकम ऑफ अ केस बिकम्स प्रिडिक्टेबल मियरली बाय नोइंग विच जज और बेंच इज हियरिंग इट। इस पूरे एपिसोड को और कंटेक्स्ट मिलता है जब हम पास्ट एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। अब फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने रिसेंटली लिखा कि उन्होंने और जस्टिस ए.के. सिकरी ने यूनियन गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट का अपोज किया था जब जस्टिस एस मुरलीधर को ट्रांसफर करने की बात आई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक इनकन्वीनियंट जजमेंट दिया था। और जब जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर फाइनली हुआ, टाइमिंग काफी शॉकिंग था। उसी दिन जब उन्होंने दिल्ली पुलिस को बीजेपी लीडर्स के खिलाफ एफआईआर ना फाइल करने पर पुल अप किया था दिल्ली राइट्स के कंटेक्स्ट में। फॉर्मर जज जस्टिस अभय एस ओक ने भी कहा कि 2020 दिल्ली राइट्स के दौरान बोल्ड डिसीजंस लेने वाले जजेस को शायद रिपरकशंस फेस करनी पड़े। मिडनाइट बेंच का रेफरेंस दिया जहां राइट विक्टिम्स के लिए सेफ पैसेज इंश्योर किया गया। उनके वर्ड्स थे कि someday we also have to consider whether the judges who met at midnight faced consequences for their bold decisions. लीगल अकेडमिक्स भी कंसर्न्ड है। फॉर्मर नेशनल जुडिशियल अकेडमी डायरेक्टर जी मोहन गोपाल ने कहा कि ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं बल्कि एक पैटर्न है। हाई कोर्ट्स को ऐसे जजेस से भरना जो दोज इन पावर को वर्ल्ड व्यू के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो। उन्होंने वार्निंग दी कि जुडिशरी को एक थ्योरेटिकल इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश हो रही है। सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने भी बोला कि कॉलेजियम का स्टेटमेंट सिर्फ वही एक्सप्लिसिट बना रहा है जो पहले से इम्प्लिसिट था। जस्टिस लोकुर ने कहा कि वी मस्ट रीड द टी लीव्स, द कॉलेजियम इज ट्राइंग टू सेंड द कंट्री अ मैसेज। तो सवाल सिर्फ जस्टिस श्रीधरन का ट्रांसफर नहीं है, सवाल ये है कि क्या जुडिशरी वाकई उतनी इंडिपेंडेंट है जितना हम मान के चलते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज को ये पूछना पड़ रहा है कि सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है या नहीं, तो हम सबको थोड़ा रुक के सोचना चाहिए, क्योंकि जब जजेस स्टैंड एरेक्ट करना बंद कर देते हैं तब डेमोक्रेसी धीरे धीरे झुकना शुरू हो जाती है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।